प्रयासा ऑर्गेनिक संस्थान ने इंदिरा नगर में मनाया भव्य गणेश उत्सव। लखनऊ प्रयासा ऑर्गेनिक संस्थान द्वारा इंदिरा नगर में एक भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष प्रज्ञा सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने गणेश वंदना और आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्थान के अध्यक्ष प्रज्ञा सिंह ने बताया कि गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये समाज को एकजुट करने और नई सोच लाने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान गणेश को बुद्धि और शक्ति का देवता माना जाता है, उसी तरह हमारी मातृशक्ति भी समाज की असली ताकत है। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ अधिकार देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देना भी है। उन्होंने आगे कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का सही मायनों में विकास होगा। ये गणेश उत्सव हमें यही प्रेरणा देता है कि जैसे विघ्नहर्ता गणेश सभी बाधाओं को दूर करते हैं, वैसे ही हमें समाज से भेदभाव और असमानता की बाधाओं को खत्म करना चाहिए। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं और हमें उनके सहयोग और नेतृत्व को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभूति सिंह, मोनिसा, रीना सिंह, दीपक दीक्षित और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अवनीश मिश्रा की लखनऊ से खास रिपोर्ट। अपने परिचय। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह और मैं गैर सरकारी संस्था चलाती हूँ जिसका नाम प्रयासा ऑर्गेनिक है। और हम ये उत्सव हर साल करते हैं। मुझे लगभग 10 साल हो गए और मेरा मकसद मतलब गणेश उत्सव केवल एक उत्सव ही नहीं है, ये हमें हमारे समाज को और हम सबको एकजुट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग सब इकट्ठे होते हैं और सारी महिलाएं आपस में इकट्ठा होकर। मैम, जैसा कि देखा गया आमतौर पर विसर्जन के दौरान जो नदियों के सामने गंदगी होती है, वो सब गंदगियों मैम उसको स्वच्छ भारत के तहत कैसे स्वच्छ किया जाए, उसके लिए संस्था क्या है? अब उसके लिए हमारी संस्था, जैसे हम लोग अभी ये तो है कि हम लोग उत्सव बड़े जोर शोर से मनाते हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। आस्था होते हुए भी तो हम लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग वहाँ पे जितनी भी पन्नियाँ हैं, पॉलीथीन हो गई या जो भी इससे मूर्तियाँ हैं, उनको भी हम इकट्ठा करते हैं। और एक कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको इकट्ठा करती हैं, तो वहाँ जाके हम उनको सब बटोर के वहाँ पर देते हैं। और एक हम गड्ढे भी खोदते हैं जिसमें हम पन्नियों को एक कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इसको चला रही हैं, जिसमें पन्नियाँ इकट्ठी करती हैं। तो संस्था मुख्य रूप से किन विषयों पर कार्य कर रही है और आगे की रणनीति, आगे कैसे सार्वजनिक लोगों को जन कल्याण की कैसी योजनाओं के माध्यम से जोड़ रही है? देखिए, संस्था अभी हमारी सफाई, वृक्षारोपण है, जैसे मैंने पहले किया, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ने ये हमारी संस्था ने अभी कोरोना काल से शुरू किया, जब हमें ऐसा लगा कि हाँ कुछ हम, और मेन है हमारा नारी सशक्तिकरण। और नारी सशक्तिकरण का मतलब केवल यही नहीं कि हम नारी को अधिकार दें, उनका मतलब उनको सम्मान देना मतलब होता है कि उनकी जो वो आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और नारी को जब हम बढ़ाते हैं तो उनका, तो उससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, सभी कुछ शक्ति उसमें आती है। और मतलब मेरा जो मुख्य उद्देश्य है नारी को आगे बढ़ाने का, उसका उद्देश्य ये है कि हम केवल अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हमने मतलब नारी को सशक्तिकरण करने का मतलब उनको अधिकार दे दिया। अधिकार नहीं, उनको आप मान, सम्मान, और वो जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसमें हमारे समाज को उनको स्वीकार करना चाहिए। तो पिछली बार वृक्षारोपण को लेकर के आपसे बात हुई थी, तो उसके बाद में संस्था ने कुछ वृक्ष लगाए? जी लगाए, इस बार भी लगाए, कई जगह लगाए। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के बात हुई थी, तो हाँ, तो बल्कि हम बीच बीच में अब जाते भी हैं, एक हफ्ते में हमारे टीम है वो विजिट करती है और देखती है कि वहाँ पर हमने जो लगाया है पौधे वो सुरक्षित हैं या नहीं। मैम, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट की बात कर रही हैं और सरकार ऑर्गेनिक चीज़ों पर ध्यान दे रही है, तो उसको लेकर के किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके पास में उपलब्ध हैं? हम ऑर्गेनिक में जैसे अभी हमने गाय संरक्षण भी एक हमने, बल्कि जिन गाय जो इधर उधर घूम रही थी, जिनको लोगों ने छोड़ दिया था, तो उनको बल्कि हमने अपने फार्म पे रखा, उनको उनकी सुरक्षा भी हो रही है। और उससे जो गोबर है, जिसको लोग बिल्कुल बेकार समझते हैं, उससे हम कई चीज़ें बना रहे हैं। गाय का कंडा, गाय की लकड़ी, दिए, और हमारे दिए अयोध्या जाते भी हैं, 2 साल से जा रहे हैं। और हमने इससे औरतों को काम भी मिला। और मतलब हम ये चाहते हैं, मेरा जो विजन है उसको लेके है कि हम इसको मतलब इसमें इतना करें कि लोग इसको मतलब खुद
ही हमसे कहें कि हमें चाहिए गोबर के फोटो, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बना रहे, मतलब डेकोरेटिव चीज़ें। मैम गणेश उत्सव के पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगी प्रदेशवासियों को? विश्वासी बस मैं यही कहूँगी, गणेश उत्सव जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और शक्ति के देवता हैं और बुद्धि दाता हैं, तो उसी तरह से भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हम सभी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाएं और विघ्नहर्ता है तो विघ्न